आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं समस्त आचार्य व मेरे भाई बहनों को मेरी नमस्ते। मैं परिणीति जोशी आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज पीकेपी जानसारी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आदरणीय प्रधानाचार्य श्री कलीराम भट्ट जी एवं आचार्य बंधु श्री गुलाब सिंह जी, कुलदीप जगवान जी एवं श्रीमती कांता जी व समस्त विद्यालय परिवार, छात्र छात्राओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानाचार्य एवं विद्यालय परिवार का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया और मुझे यह सम्मान दिया। सरस्वती विद्या मंदिर एक विद्यालय शिक्षा का ही केंद्र मात्र नहीं, अपितु यहाँ बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, वसुधैव कुटुंबकम, बड़ों का आदर, अनुशासन, मंत्रोच्चारण, भोजन मंत्र जैसे क्रियाएं की जाती। इन विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, लेखन, कविताएं, रंगोली जैसे कार्य बखूबी कराए जाते हैं। बाबूगढ़ के पढ़े छात्र छात्राएं आज देश विदेश में उच्चस्थ पद पर सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाबूगढ़ विकासनगर के प्रधानाचार्य एवं समस्त स्टाफ को मेरा नमस्कार। साथ में हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर और मंच पर बैठे अतिथि, साथ सर बैठे हैं, मैडम लोग हैं, तो मैं सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ऑलरेडी सरस्वती विद्या मंदिर से जुड़ा हूँ। एक समय था सरस्वती में ही आचार्य थे। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज डाकपत्थर, तो हमारे सर भी थे साथ और सर का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है, सपोर्ट मिला है। और बासिंग सर भी उस समय वहीं थे। आईडी में मेरी पोस्ट थी टीजी सेकंड, टेक्निकल ग्रेड 2 बोलते हैं जिसे, एसएसओ सब स्टेशन ऑपरेटर, 220 kV पंतनगर। उसके बाद नैनीताल में पोस्टेड था। अभी मैं 1.5 साल से ट्रांसफर हो गया है विकास नगर। तो जो वर्तमान समय चल रहा है वो मुझे चुनाव आयोग में 11 तारीख से कंटिन्यू 11 दिसंबर 2023 से लगातार चुनाव में एमटी का दायित्व दिया गया और पूरे विधानसभा 16 विधानसभा में प्रत्येक बूथ पे हमने ईवीएम और वीवीपैट का डेमोन्स्ट्रेशन देना है। ठीक है, कभी भी बिना सुरक्षा के हम कहीं भी ले जा नहीं सकते, क्योंकि चुनाव आयोग के सख्त निर्देश होते हैं कि उसका जो ईवीएम और वीवीपैट का जब डेमोन्स्ट्रेशन हम करते हैं तो पुलिस प्रशासन के अंतर्गत ही रहेगा। वो हमारी भी सुरक्षा है और ईवीएम और वीवीपैट की। अब आप बोलो कि ईवीएम वीवीपैट क्या है, शायद सुना तो होगा आपने। तो ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, और वीवीपैट होता है वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम मतदान के विषय में, जैसे हमें सर ने सब्जेक्ट दिया था, विषय दिया था कि 2 शब्द अपने मतदान के विषय में बताया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है तो बताएगा आप में से? मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी। ठीक है, तो ये जो निर्वाचन विभाग है 1950 से शुरू हुआ था और 25 जनवरी को, हर साल 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो दूसरा था हमारा कि उसमें कैसे चुनाव प्रक्रिया होती है। आप कल एनएसएस कैंप में गए थे, आपने वहां वोट भी किया है ना? कितने लोगों ने वोट किया है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। क्या चीज देखी बेटा आपने वहां? देखा कुछ आपने? क्या क्या देखा आपने? तरफ एक बताया सिक्योरिटी
सिक्योरिटी गार्ड देख लिया, चलो। और कितनी मशीनें थी वहां पे? अब आपने बताओ बोर्ड दिया, लेकिन ये पता नहीं कि वो मेज पे रखी थी, बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज बहुत बड़ी 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 मशीनें थी। तो देखी होगी कि 1 थी, 2 थी, 3 थी, 5 थी, 7 थी। दो। कितने लोग मानते हैं कि 2 जिन्होंने बोर्ड दिया? वेरी गुड। और कितने लोग मानते हैं कि 4 थी? कितने लोग मानते हैं कि 3 थी? 3, चलो वेरी गुड। तो सही जवाब है 3। 3 में क्या क्या था? एक था सीयू, जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, जहां से हमारा बैलेट इशू होता है। और दूसरा था वीवीपैट, जो नीला सा बॉक्स देखा होगा आपने बीच में, जिसमें आप देख रहे थे कि हमने वोट जिसको किया है उसी को वोट गया है या नहीं गया। उसको बोलते हैं वीवीपैट। और तीसरी मशीन थी जिसमें हम बटन पुश कर रहे थे, वो हो गया बैलेट यूनिट, यानी कि सीयू, वीवीपैट और बैलेट यूनिट। ठीक हो गया। बैलेट यूनिट में कैंडिडेट कितने थे बेटा? कोई बताएगा? कल मैं इसलिए पूछ रहा हूं बेटा आपसे कि आपको जानकारी, यदि आप ना देते कल तो मैं शायद ये क्वेश्चन आपसे नहीं करता। और आपने बहुत समय के लिए आपने देखा है, और मैंने सर से कहा था, सर हमारे बड़े भ्राताश्री है, तो इनका कहना में सर्वोपरि है। जैसे उन्होंने कहा था कि कल सर 2 मिनट या 10 मिनट के लिए आपको आना है, तो ठीक है। और वोटिंग के लिए भी कहा था कि हमारे बच्चों को भी थोड़ा बताइए, तो हमने बताया। इसीलिए हमने कहा था कि आप देखिए, क्योंकि यदि आप अंडर 18 भी है, 18 साल से नीचे भी है, तो आगे 1 साल या 2 साल बाद आप 18 साल के हो जाएगा। आप देखिए उसमें कि कैसे प्रक्रिया होती है, चुनाव कैसे होते हैं, कैसे वोट करते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमने वोट किसको दिया। फिर तो दूसरी बहुत सारी चीजें भ्रांतियां रहती है लोगों के मन में कि जी हमने वोट तो दिया था आबिद को, गया सुरेश को, होता है ना। आप लोगों ने भी सुना होगा, समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली रहती है। अब दूसरी चीज क्या है कि बोलते हैं ना कि वो मशीन है बेचारे वो बोल नहीं सकती, उसके ऊपर हम आसानी से प्लान कर सकते हैं। लेकिन शायद पूरे भारत में आज तक किसी भी कोर्ट ने यह साबित नहीं किया कि हाँ मशीन खराब है या मशीन में गड़बड़ी है। ब्लेम तो हम किसी के ऊपर भी कर सकते हैं ना, ब्लेम करना बहुत आसान बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने या चुनाव आयोग ने कई बार सभी पार्टियों को कह दिया कि ये ईवीएम में आप चेक करके देख लीजिए, या आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं और मैं आपसे कहूं कि आप अब हमें पासवर्ड भी दे दीजिए और अपना एटीएम भी दे दीजिए, तो क्या दे दोगे आप? कदापि भी नहीं देंगे, पहली बात। और यदि दे दिया, पासवर्ड भी दे दिया, तो मैं किसी भी एटीएम मशीन से निकाल सकता हूं, आराम से निकाल सकता हूं ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि उस जो एटीएम का नंबर है वो सिक्योर रखना है। 142 बूथों में, जिसमें से मैं आपका यही कहूंगा बेटा कि चुनाव से रिलेटेड यदि आपको कुछ भी जानना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन करना चाहिए बेटा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब उसमें मैंने बताया था कि बैलेट यूनिट में कितने कैंडिडेट खड़े थे? कितने थे? 16 थे ना। यानी कि मैंने कहा था कि 15 कैंडिडेट है और 16 है हमारा क्या? नोटा। नोटा की फुल फॉर्म बता सकता है कोई? अब जैसे मैंने ईवीएम, वीवीपैट और सीयू, बीयू की फुल फॉर्म बता दी, तो नोटा की बताओ है कोई? हाँ बताओ बेटा। सर नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, तालियां तो बजा दो। नन ऑफ द अबव, यानी कि जो उपयुक्त, जो ऊपर कैंडिडेट दिए हुए हैं वो हम उनको योग्य नहीं समझते, इसीलिए चुनाव आयोग ने नोटा का ऑप्शन दिया। यानी कि हम बूथ पे तो गए, हम सम्मिलित तो हुए, लोकतंत्र में सम्मिलित हुए, लेकिन हमने वोट नहीं दिया।
ठीक है बेटा, तो मैं ज्यादा नहीं कह के दो पंक्तियां पढ़ के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और ये हमारा सब लोगों का या प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस लायक समझा और मैं यहाँ पे आया भी हूँ। ठीक है, तो जैसे कहा है कि वोट डालने चलो रे साथी, यानी कि वोट डालने चलो रे साथी, लोकतंत्र के बनो बालक। ठीक है, दूसरा है कि चुनाव ही मतदान करे, नए भारत का निर्माण करे, लोकतंत्र मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करे। ठीक है, तो इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और समय भी बहुत हो ही गया सर। तो धन्यवाद सभी लोगों का और सभी बच्चों का भी, और फिर 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा क्योंकि हम क्या सोचते हैं कल मेरा के ऊपर ना हैवी सामान रख देते हैं। मैं क्लीन इंडिया, जन जन ने बचा लिया है, आओ फिर एक बदलाव करें, देश का कोना कोना साफ करें, आओ फिर एक बदलाव करें, देश का कोना कोना साफ करें, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, इंडिया। सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई, सभी रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, इंडिया। और इसको कनेक्ट कर रहे हैं हम कंट्रोल यूनिट से। और ये इसमें देखना पड़ता है कि इसमें रेड साइड, ये ऊपर लिखा भी है टॉप, रेड साइड को रेड से मिलाना है और ब्लैक को ब्लैक से। और ये हमारा कंट्रोल यूनिट के कनेक्शन हो गए। अब है हमारा बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट जुड़ेगा हमारा किसमें, वीवीपैट में। तो इसका भी यही सिस्टम है, लिखा भी है इसमें। अब इसको हम ऑन करेंगे। ये हो गई हमारी वीवीपैट मशीन रेडी।